गाइस, नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर टोकन के बारे में। एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। क्या आने वाले टाइम में कितना आपको बेनिफिट दे सकता है, क्या उसका प्राइस प्रेडिक्शन होगा, क्या उसकी अभी अपडेट्स है, क्योंकि काफी टाइम से वो काफी अच्छा सा पंप भी कर रहा है, वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो ये पूरा चक्कर क्या है, वो सारी चीजों के बारे में देखेंगे। और जितने भी अभी तक एयर ड्रॉप हुए हैं पिछले टाइम में जेयूपी के यानी कि जुपिटर के, राइट, और अभी जिस तरह से उसकी प्राइस पॉइंट चल रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से वीडियो देखना और समझने का ट्राई करना कि आने वाला फ्यूचर यानी कि प्राइस प्रेडिक्शन क्या होगा जुपिटर का, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ लैग कर रहा है ये प्रोजेक्ट और क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है ये प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक गाइज आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत बड़ा सपोर्ट की जरूरत है। तो देखो गाइज, अभी जो प्राइस चल रही है $1 के आसपास चल रही है जीयूपी की, और ये एक सोलाना बेस टोकन है, राइट। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ साथ डैफी प्रोजेक्ट बोला जाता है, राइट। और यहाँ पे ये जो प्राइस अभी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा सा ग्रो भी हुआ था, काफी अच्छा सा, मतलब वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये चक्कर क्या है बेसिकली, वो यहाँ पे अपडेट्स वगैरह हम चेक करेंगे। तो देखो गाइस, सोलाना बेस जुपिटर डिफाइंड मार्केट स्लम हियर वाई। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन बताया है कि जुपिटर एक्सचेंज और यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक मून शॉट करके जो फॉर्म है उसके साथ है, वगैरह वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें चल रही है। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ना उसमें सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। 6.5 मिलियन ऑफ जीयूपी इनफ्लो, और ये पिछले टाइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जुपिटर एज पर द टेक्निकल वाइज यहाँ पे देखा जाए तो जुपिटर $1.4 के आसपास वापस से टच करने की पॉसिबिलिटी रख सकता है एज पर द राइट टाइम कंडीशन जो चल रही है मार्केट की। वो सारे टेक्निकल यहाँ पे हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, दूसरा अपडेट ज्यादातर तो वो मतलब मेजर कोई अपडेट है नहीं, बट एज जुपिटर डेक्स फोकस ऑन रिटेल एडोप्शन जीयूपी राइज 10%, व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि हमारे जो छोटे इन्वेस्टर है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो जुपिटर आने आने वाले टाइम के अंदर 43% ग्रो कर सकता है, यानी कि $1.4 वापस से वो जाने की पॉसिबिलिटी रख सकता है। वो क्यों, वो ये यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे हैं ना, उसके पीछे भी रीजन है, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। जुपिटर एक्सचेंज टोकन सॉर 20% फॉलोइंग बाईबैक अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे एक और अपडेट ये है, ये 26 जनवरी की था, मतलब कल का ही अपडेट है। बाईबैक स्ट्रेटेजी फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे एक्सचेंज हैज अनाउंस 50% ऑफ इट्स प्रोटोकॉल फीस विल नाउ बी एलोकेटेड टू बाईबैक ऑफ जीयूपी। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। दिस अप्रोच इज डिजाइन टू रिड्यूस टोकन सप्लाई एंड ड्राइव डिमांड। तो यहाँ पे जैसे ही बाईबैक का कंसर्न ये होता है कि मतलब 100% में 50% यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सप्लाई होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और उससे कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर आपको काफी अच्छा सा पंप देखने को मिल जाता है। तो अभी जो मार्केट परफॉर्मेंस जेयूपी हिट $1.21 जो हिट हुआ है, अब नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, वो सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो यार, जेयूपी की मैं बात करूँ तो ये एक पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप जैसा ही एक पर्टिकुलर सोलाना का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ठीक है, राइट। तो सोलाना का एक्सचेंज तो डेफिनेटली उसको हाइप मिलेगी, और यहाँ पर टेक्निकल वाइज देखा जाए तो उसका जो ऑल टाइम हाई है ना गाइस, वो है $1.8 के आसपास है। ठीक है, और अभी जो प्राइस चल रही है, लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये वन सॉरी $1.4 जा सकता है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक रिजेक्शन मिल रहा है, वापस एक रिजेक्शन यहाँ से मिला, 1 2 3 4, मतलब 4 से 5 बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे वो उसको रिजेक्शन मिला ही है। जब तक ये वाली जो पूरी पोजीशन है ना, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेकआउट करके वो आगे नहीं जाएगा ना, तब तक ये प्रोजेक्ट आपको उसका जो प्रीवियस आई है ना, जो $1.8 वाला, उसको भी अचीव नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको काफी अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट करके उसको ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर ये $2 से नहीं, आराम से वो $5 भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी प्राइस के हिसाब से ये आने वाला टाइम में $5 भी जाता है ना, तब आपको कितना परसेंटेज बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 400% का बेनिफिट देखने को मिल सकता है अगर ये $5 टच करता है, जैसे ये वाला पैटर्न को वो ब्रेक करे। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैं प्राइस प्रेडिक्शन बोलूँ तो यहाँ पे जाएगा कि नहीं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट द थिंग इज, अभी जो मेजर कंसर्न है ना भाई, उसको ये वाली पैटर्न को ब्रेक करके एटलीस्ट $1.4 से ऊपर, यानी कि एटलीस्ट $1.8, यानी कि प्रीवियस हाई जो है ना उसका $1.8, उसको ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट को और ज्यादा इन्वेस्टर्स और ज्यादा लिक्विडिटी एंड फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी उसका जो रैंक है वो 67 रैंक का है। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो डेफिनेटली जाएगा, बट उसको जाने के लिए, मतलब उसको $5 जाने के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा स्ट्रगल करना मतलब स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम काफी ज्यादा पंप हो चुका है वो प्रोजेक्ट, और ऑलरेडी
काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो चुका है ये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे $5 जुपिटर के लिए मैं बोलूँ तो एक थोड़ा नॉट 20% ग्रीन और 80% रेड में आप ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, बट डेफिनेटली ये जा सकता है। तो ये थी अपडेट जुपिटर के बारे में। ऐसा कोई मेजर अपडेट नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको ये बोलूँ कि ये प्रोजेक्ट में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती है वगैरह वगैरह। ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं देखने को मिला। बट हाँ, अगर आप जुपिटर को ये सारे पंप एंड डंप को देखते हुए अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैंने जो चीज़ें बताई है, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट निकल रहा है, निकाल के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी टोकन और प्रोजेक्ट को देख सकते हो जहाँ से और अच्छा सा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई, होप आपको समझ में आया होगा मैं कहीं ना क्या चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।